ऊंचाई पर बसा हर गांव, हर घाटी अपने साथ एक रहस्य समेटे है। देवताओं की धरती कहते हैं इन पहाड़ों को, पर क्या कभी सोचा है जब यह देवता अपने मंदिरों से निकलते हैं तो रथ पर ही क्यों चलते हैं? कौन है यह देवता और क्यों पहाड़ों में ही होती है इनकी रथ यात्रा? पहाड़ी लोक मान्यताओं में देवता केवल मूर्तियां नहीं होते, वो जीवित आत्माएं हैं। वे गांव की रक्षा करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं और समय समय पर अपने भक्तों के बीच आती हैं। जब गांव पर संकट आता है या जब कोई विशेष पर्व होता है, तब देवता रथ में बैठकर गांव-गांव की यात्रा करते हैं। यह केवल शोभा यात्रा नहीं होती, यह एक आशीर्वाद की यात्रा होती है। इस यात्रा में रथ के साथ एक देवता होते हैं, लेकिन उनके साथ होते हैं उनके गुर, जो देवता के माध्यम माने जाते हैं, जो ध्यान में जाकर देवता की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। गुर कहते हैं देवता बोले हैं, और वहीं से तय होती हैं गांव की किस्मतें। कौन सा बीज बोया जाए, क्या अनुष्ठान किया जाए, यहाँ तक कि विवाह की अनुमति भी वो ही देते हैं। पहाड़ों में गांव का अपना एक ग्राम देवता होता है। कभी वो कोई योगी था जिसकी आत्मा लोगों की रक्षा करने लगी। समय बीतने पर उसे देवता माना गया। कहते हैं जब वो रथ पर बैठते हैं तब केवल मूर्ति नहीं चलती, आत्मा चलती है, देवता खुद चलते हैं। यह रथ यात्रा एक उत्सव है, ढोल नगाड़े नृत्य और गीतों से भरी, पर इसमें अनुशासन भी होता है। अगर कोई नियम तोड़ा जाए देवता रथ रोक देते हैं। कुछ लोग चेतावनी में बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए इस यात्रा में केवल उत्सव नहीं, डर, भक्ति और सम्मान का संगम होता है। पहाड़ी संस्कृति में रथ सिर्फ लकड़ी का वाहन नहीं, वह एक चलती फिरती परंपरा है। वह हर वर्ष याद कराती है कि हमारे देवता अभी भी हमारे बीच हैं, और जब बच्चे इसे देखते हैं वे भी जुड़ते हैं इस जड़ से जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ी गांव में देवता का रथ चलते देखें तो उसे केवल एक धार्मिक यात्रा मत समझिए। वो चल रही हैं सदियों से पुरानी आत्मा, जो आज भी जिंदा है।